हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। बच्चों तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपके क्लास 7 हिंदी मीडियम के चैनल पर। तो भाई क्या हाल चाल है सबके। तो बच्चों देखो, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपका क्लास 7 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेखा और कोण। इंपॉर्टेंट क्यों है सुनो। पहली बात तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा अच्छे खासे नंबर का, तो उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, आगे आने वाली जो तुम्हारी क्लासेस है जैसे कि 8th और 9th क्लास, ठीक है, उसमें बच्चों रेखा और कोण के नाम से अलग से चैप्टर है। 9th क्लास में रेखा और कोण के नाम से चैप्टर नंबर 6 है, जो कि भैया बहुत ज्यादा जरूरी है क्लास 9th के लिए। और उसका बेसिक कहां से सेट होता है, यहां से सेट होता है। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में हम रेखा और कोण के दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेखा और कोण ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि रेखा क्या होती है, रेखा किस किस तरीके की होती है, आपने पहले भी पढ़ रखा है क्लास 6 में वो। और कोण के भी एक दो प्रकार हम देखेंगे। ठीक है, कि कोण किस किस टाइप के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, सारी चीजें जानेंगे। तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए, चलो भाई शुरुआत करते हैं। और बच्चों मैं बता दूं कि तुम्हारी जो क्लास का टाइमिंग है वो तो सारे बच्चे तुम लोग याद ही रखना कि भाई शाम को 8 बजे तुम्हारी मैथ्स की क्लास होती है और 6 बजे तुम्हारी सुभद्रा मैम की साइंस की क्लास होती है। तो भैया अब तुम्हारी साइंस की क्लास होगी कब, कल 6 बजे। तो ध्यान रखना बच्चों। इसके अलावा जो भी बच्चे पूछ रहे थे सर आस्क मी एनीथिंग का सेशन नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 कब लेकर आओगे, ठीक है, तो भाई वो लाइव सेशन अपन तब लाएंगे जब चैनल पर हो जाएंगे अपने लगभग 1000 सब्सक्राइबर्स। तो भाई जल्दी से शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना क्या करना है, तुम्हें लाइक तो तुम्हें कर ही दोगे क्योंकि तुम्हें वीडियो पसंद आने वाली है। तो चलो भाई बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भाई हमारा रेखा के बारे में कि रेखा क्या होती है। ठीक है, तो भाई साहब रेखा ये तुम्हारी अपनी, जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा है, नॉर्मल सी लाइंस। ठीक है, बचपन से खींचते आ रहे हैं, कभी पेपर पे ऐसे ऐसे करके खींच देते थे, तो ये तो लाइन नहीं है। ठीक है, लेकिन जब थोड़े बड़े हुए तो हमें पता लगा कि यार एक स्केल नाम की चीज आती है, पटरी नाम की, जिसकी सहायता से हम एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच सकते हैं, है ना, बिल्कुल सीधी लाइन खींच सकते हैं। तो यही हमारा क्या होता है बच्चों, रेखा है। ठीक है, आपका यही क्या है, यही आपका रेखा है। अब बच्चों देखो रेखा में भी अलग अलग भाग होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, रेखा तो हमें पता है कि भैया दो बिंदुओं से होकर जाती है, रेखा कहलाती है। ठीक है, अगर बात करें तो भाई हमारा जैसे कि ये हो गई ए बी, ए ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी। तो बच्चों रेखा का क्या है, रेखा के बच्चों रेखा को दर्शाने का चिन्ह ये होता है ए बी, इसके ऊपर डैश जिसमें दोनों तरफ एरो लगे होंगे इसकी तरह। अब इन दोनों एरो का मतलब क्या है, ये जो तुम्हारे दोनों तरफ तीर लगे हुए हैं, ये वाला और ये वाला तीर, इसका मतलब क्या है बच्चों कि जिस भी तरफ ये तीर लगा होता है उसका मतलब ये होता है कि ये अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें दोनों तरफ लगा है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। तो रेखा क्या होती है, रेखा आपकी दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अब तुम लोग कहोगे कि सर एक बात बताओ, तो फिर वो क्या होती है जो दो बिंदुओं को मिलाकर बनती है, ऐसे करके एक बिंदु ये हो गया ए और इसे मिलाते हुए दूसरे बिंदु से बना दी ये बी, तो ये क्या होती है सर, ये तो अनंत तक नहीं जा रही, ये तो दो बिंदुओं पर खत्म हो जाती है। तो बच्चों ये क्या होता है, ये आपका इस रेखा का एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं क्या, चलो इसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये आपका कुछ नहीं है, देखो भाई आपका एक बिंदु से जब आपकी कोई रेखा किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं पर जाकर खत्म हो जाती है इस तरीके से, मान लो ये एक बिंदु से शुरू हुई, मान लो ए से शुरू हुई और बी पर जाकर खत्म हो गई, तो इसे हम कह देते हैं बच्चों हमारा सिंपल सा रेखाखंड। क्या कह देते हैं, रेखाखंड। ये हो गया रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड के बच्चों ध्यान रखना दो अंत बिंदु होते हैं, जैसे कि यहां पर तुम देख भी सकते हो। ठीक है, जैसे कि भाई तुम देख रहे हो एक निश्चित बिंदु से शुरू होती है फिर आगे तक चली जाती है, यहां से यहां तक ये एक रेखा बन गई, यहां से यहां तक ये एक रेखा बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारी रेखाखंड बनते हैं। अब रेखाखंड के अलावा एक और भाग भी होता है जिसे हम कहते हैं बच्चों क्या, इसे हम कहते हैं भैया किरण। किरण क्या होती है बच्चों, किरण के नाम से ही समझ रहे होगे, सूर्य की किरण,
समझ रहे हो, सूर्य की किरण। अब इसका मतलब क्या है भाई, एक निश्चित जगह से शुरू होगी और सूर्य की किरण देखो सूर्य से शुरू होती है और कहां तक जाती है, मतलब सूर्य का प्रकाश कहां तक जाता है हम लोगों को भी नहीं पता। तो सीधी सी चीज है भैया, किरण भी ऐसे ही है कि एक निश्चित बिंदु से शुरू होगी और वो अनंत तक जाएगी। तो इसके एक तरफ तो निश्चित बिंदु होता है बच्चों और दूसरी तरफ लगा होता है एरो, जिसका मतलब है कि ये अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं किरण। ठीक है बेटा, अब रेखाखंड को दर्शाने का तरीका होता है ये, ए बी के ऊपर डैश, बस खत्म। ठीक है, और किरण को दर्शाने का तरीका होता है तुम्हारा ये, ए बी के ऊपर डैश और इसमें एक साइड एरो। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों तुम्हारा रेखा, रेखाखंड और किरण। ठीक है, अब बच्चों रेखा, रेखाखंड और किरण तो मैंने आप सबको समझा दिया। अब चलेंगे सीधा, हमारी दो रेखाओं को जब हम एक बिंदु पर मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है कोण। ठीक है, अब बच्चों कोणों के कौन कौन से प्रकार हैं जो कि हमें यहां पर पढ़ने हैं। ठीक है, आप अपना दो रेखाओं को लो, जैसे कि एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई। अब ये दोनों बच्चों, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं, ये रही। ठीक है, तो भैया ये जो दोनों बिंदुओं के बीच की वक्राकार ये वाली दूरी है, घूर्णन की जो दूरी है, इसे हम कहते हैं कोण। अब बच्चों कोणों के प्रकार जो हैं उसमें सबसे पहले प्रकार के साथ मैं शुरू करूंगा जिसे हम कहते हैं हमारा पूरक कोण। ठीक है, चित्र से आप आराम से समझ सकते हो, पीछे डायग्राम दे रखा है, मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायग्राम से समझ में आ रहा होगा पूरक कोण कौन से होते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आता है तुम्हारे पास पूरक कोण। बच्चों वो कोण जिनका योग कितना होता है, जिनका योग 90 डिग्री हो। कितना हो, 90 डिग्री हो। तुम्हें दिख भी रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है, दो कोण मिल रहे हैं आपस में और मिलने के बाद क्या बन गया, एक अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री का कोण बन गया। ये वाला साइन 90 डिग्री का होता है ना, तो 90 डिग्री का कोण बन गया, सीधी सी बात है। तो बच्चों ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है तुम्हारे क्या कहलाते हैं, तुम्हारे सीधा सीधा पूरक कोण कहलाते हैं। तो पूरक कोण समझ में आ गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों दूसरा आता है तुम्हारे पास समपूरक कोण। कौन सा, समपूरक कोण। नाम में क्या लगा दिया, पूरक के आगे समपूरक भाई साहब लगा दिए, जो कि क्या कहते हैं भैया, ये हमारे भाई साहब ये कहते हैं कि ठीक है पूरक कोण तो वो है जो कि 80 डिग्री बना दे। मतलब पूरक कोण क्या है, वो है जो कि 90 डिग्री का कोण बना दे जुड़ने पर। ये भाई साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं हम वो हैं जो कि 180 डिग्री का कोण बना देते हैं। ठीक है, तो भैया ऐसे कोण जिन्हें जोड़ने पर तुम्हारा 180 डिग्री का कोण बनता है समपूरक कोण कहलाते हैं। तो भैया लिख भी देते हैं, वे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, डिग्री हो। अब जैसे कि यहां पर आप दो कोण देख रहे हो, अल्फा और बीटा मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरा भाई साहब हमारा देखो ये अल्फा कोण आया, ये बीटा कोण आया, दोनों आपस में जुड़ गए और जुड़कर क्या बना लिया, अल्फा प्लस बीटा बना लिया, जो कि हमारा 180 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं समपूरक कोण। ठीक है, अब पूरक कोण क्लियर हो गए, समपूरक कोण क्लियर हो गए, बचता क्या है, इसके बाद आते हैं बच्चों हमारे पास हमारे आसन्न कोण। कौन से कोण बच्चों, हमारे आसन्न कोण। अब ये कौन से कोण है, इन्हें तुम इसी चित्र से समझ लो, दोनों कोणों को। ठीक है, जैसे कि देखो बेटा, यहां पर ध्यान से देखो, तुम्हारे ये दो कोण है। जैसे मान लो मैंने एक रेखा खींची, ठीक है, इस पर एक रेखा ऐसे खींच दी। ठीक, तो ये जो दो अगल बगल वाले कोण है ना, ये वाले ऐसे ऐसे, ये बिल्कुल आपस में जुड़े हुए जो दोनों कोण हैं, इन्हें हम कहते हैं हमारे आसन्न कोण। जैसे कि मान लो मैं एक पूरी रेखा ऐसे और ऐसे खींच देता हूं। ठीक है, तो यहां पर हमारा एक कोण ये और एक कोण ये दोनों एक दूसरे के आसन्न कोण हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में बिल्कुल एकदम जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर यहां पर देखो आपका अल्फा और बीटा आके एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो ये वाले भैया देखो, ये दोनों कोण तुम्हारे आसन्न कोण हो गए, जो एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, ऐसे भी बन सकते हैं। ये रहा, अगर मैं इनके बीच में एक रेखा खींच दूं इस तरीके से, तो बच्चों अब देखो, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये दोनों बिल्कुल आपस में मिले हुए कोण है, बिल्कुल मिले हुए कोण है, तो ये हमारे आसन्न कोण होते हैं। ठीक है, पूरक कोण, समपूरक कोण, आसन्न कोण, तीनों क्लियर हो गए।
अब इसके बाद आता है हमारा आखिरी प्रकार का कोण, जो कि है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब शीर्षाभिमुख कोण ये रहा तुम्हारा। ठीक है, ये कब बनता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे कि ये और ये और ये। अब बच्चों देखो इसमें क्या है, जैसे ये वाला कोण है, इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा? तो देखो भाई, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड वाला कोण, इसके अपोजिट साइड वाला। जैसे तुम शीशे में खड़े हो, तुम इस साइड खड़े हो, सामने मैं शीशा रख देता हूं ऐसे, मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, सामने शीशा, तो मेरे जो दूसरी तरफ प्रतिबिंब दिख रहा है वो मेरा शीर्षाभिमुख कोण है, ऐसे समझ लो। तो ये भाई साहब है हमारा व्यक्ति, ये हो गया बिंदु शीशा, इसके दूसरी तरफ जो कोण बनेगा यानी कि ये वाला कोण, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ऐसे ही बच्चों इसके लिए देखो, ये वाला कोण, ये बीच में शीशा और इसके दूसरी तरफ जो प्रतिबिंब बना वो इसका शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ठीक है, अब बच्चों एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। तुम देख भी सकते हो इस चित्र में, पहले क्या है, पहले चारों कोणों के कलर अलग हैं, ध्यान से देखना। अभी इस चित्र में पहले चारों कोणों के कलर अलग हैं, लेकिन जब ये घूम के वापस जाता है, देखो अब ये घूमेगा और आमने सामने के जो शीर्षाभिमुख कोण है उनका जो कलर है वो बिल्कुल सेम हो जाता है। वो क्या दर्शा रहा है? वो यही दर्शा रहा है कि जो शीर्षाभिमुख कोण है वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो भाई देखो अब अपने शीर्षाभिमुख कोण क्लियर हो गए, पूरक कोण, संपूरक कोण और हमारे जो इससे पहले पढ़ा आसन्न कोण वो क्लियर हो गया। अब कोणों के प्रकार और रेखा में केवल इतना ही था। ठीक है, इस पर बेस्ड जो 2-3 क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा और अपनी इस क्लास को खत्म करते हैं। तो क्लास में मजा आया तो तुमने क्या करना है, सबसे पहले लाइक करनी है, सारे दोस्तों ने शेयर करनी है, जाके जितने भी तुम्हारे स्कूल के दोस्त, भाई, बंधु, सगा संबंधी जो भी हैं सबको जाके शेयर कर दो तुरंत। ठीक है, और भाई सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, पता है ना आस्क मी एनीथिंग का सेशन आना है दूसरा। चलो भाई, तो अब बच्चों देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक कोण का पूरक कोण ज्ञात करो। तो बच्चों देखो पहले हमें दे रखा है 20 डिग्री का कोण, इसके लिए पूरक कोण निकालना है। यार बच्चों वाले सवाल है भाई, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो 20 डिग्री का मान लेते हैं, माना 20 डिग्री का पूरक कोण कितना है, का पूरक कोण कितना है बच्चों, बराबर है x के। ठीक है, अब हम जानते हैं पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो लगा दो भाई, क्या हो जाएगा यहां पर, x प्लस 20 डिग्री बराबर 90 डिग्री के। तो 20 डिग्री इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो x बराबर आ गया, लो भैया 70 डिग्री के। तो ये आ गया बच्चों तुम्हारा पूरक कोण किसका, इस 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा तुम्हारा, 70 डिग्री। ऐसे ही बच्चों 63 डिग्री का पूरक कोण तुम लोग निकाल लो। ठीक है, क्या करोगे, अपना 63 डिग्री का पूरक कोण निकालने के लिए क्या करोगे, x को पूरक कोण मानोगे, x प्लस 63 बराबर हो जाएगा 90 के। तो x बराबर हो जाएगा किसके, 90 माइनस 63 के। सीधा सीधा उत्तर निकल के आ जाएगा। चलो भाई इतना तुम्हारा काम है, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे आ जाओ। क्या कह रहा है भाई, एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान हो। अब यार ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन क्लास 9th में भी है। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन तुम क्लास 7th में भी पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन क्लास 9th में भी आता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। क्या कह रहा है भाई, हम मान लेते हैं कि माना x अपने संपूरक कोण के समान है, अपने संपूरक कोण के समान है, मान लिया हमने। अब है तो है भाई, ठीक है तो है, हम क्या ही करें, है समान। तो भैया अब क्या करना है, देखो संपूरक कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है। तो बच्चों x और x का संपूरक कोण क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि वो अपने संपूरक कोण के समान है। तो x का संपूरक कोण भी x हो गया। तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो x और x आ गया, 2x बराबर आ गया बच्चों 180 डिग्री के। ठीक है, अपन दोनों तरफ से या तो भाग कर देंगे या फिर इसका पक्षांतरण कर लो। तो 2 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो x बराबर हो गया 180 डिग्री बटे 2 के।
2 से इसे भाग करेंगे तो x का मान आ गया कितना, 90 डिग्री। तो बच्चों ये लो, हमारा x का मान निकल कर आ गया 90 डिग्री, x का मान निकल कर आ गया 90 डिग्री और अपना काम हो गया। यानी कि बच्चों 90 डिग्री हमारा एक ऐसा कोण है जो कि अपने ही संपूरक कोण के बराबर होता है। समझ गए? 90 डिग्री का कोण तुम्हारा ऐसा कोण होता है जो अपने ही संपूरक कोण के बराबर होता है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो अब आ जाते हैं बच्चों तुम्हारे ऐसे ही एक लास्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें देखकर हमें कुछ चीजें बतानी है, ठीक है। डायग्राम साइड में ये रहा क्वेश्चन, कुछ चीजें बतानी है देखकर और कुछ नहीं। जैसे कि क्या कह रहा है कि कोण 1 और कोण 2 आसन्न है। बताओ भाई, ये रहा कोण 1, ये रहा कोण 2, क्या ये दोनों आसन्न है? यार एक सिंपल सी चीज तुम ये देखो ना, दोनों के दोनों अपने बिल्कुल बराबर बराबर वाले कोण है कि नहीं? तो मेरे भाई आसन्न कोण की तो परिभाषा ये थी कि जो दो कोण आपस में मिलके बैठे हों वो दोनों अपने आसन्न होते हैं। तो हो गया काम, यानी कि हाँ ये दोनों आसन्न है। चलो भाई, इसके बाद क्या कोण AOC और AOE आसन्न है? तो देखो भाई, AOC ये रहा, AOC ये रहा भाई साहब, और AOE क्या ये दोनों आसन्न है? अरे बेटा एक बात देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा। AOC ये वाला कोण है और AOE कौन सा है? ये पूरा का पूरा कोण। तो बेटा ये आसन्न नहीं है, बल्कि आपका जो कोण AOC है, ठीक है, वो कोण AOE का एक भाग है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है, ना कि वो क्या है, ना कि बच्चों वो हमारा क्या है भाई, आपके आसन्न है। ठीक है, तो भैया इसी के साथ बच्चों देखो अपने जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होते हैं। रेखा और कोण के सबसे महत्वपूर्ण 2 टॉपिक रेखा और कोण भी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और ये रहा तुम लोगों का होमवर्क, क्योंकि जब तक तुम लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो काम चलने से रहा। तो होमवर्क जरूर करना है बच्चों, और आई होप आप लोग इस होमवर्क को करके इसके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, भर भर के आंसर बताओ भाई। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों, चैनल को अब तुम्हें क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि जैसे ही बच्चों आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे मैं लेकर आ जाऊंगा आपका आस्क मी एनीथिंग का पार्ट 2। ठीक है, तो भैया जल्दी से जल्दी शेयर करो, और मैं मिलता हूं बच्चों सीधा आपसे आपकी अगली क्लास में या अगले सेशन में या अगले शॉर्ट में। तो भैया तुम्हें सारी ट्रिक्स, सारे शॉर्ट्स मिल जाएंगे अपने इस क्लास 7th हिंदी मीडियम के चैनल पर। तो बच्चों मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।